ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। संसद च जय श्री राम दे नारे लग रहे ने, खुशी मनाई जा रही है क्योंकि अज वड्डा ऐलान होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राम मंदिर दे निर्माण लई ट्रस्ट दा गठन कर दिता है। ट्रस्ट दा नाम होवेगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 15 ट्रस्टी होंगे, 15 चो एक ट्रस्टी दलित भाईचारे चो होवेगा। इस सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। असुद्दीन ओवैसी दे सवाल बरकरार ने। उन्हां नूं लग रहा कि मोदी इस ऐलान नाल दिल्ली चोणां च फायदा लेना चाहुंदे ने। और प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर चले थे, नरेंद्र मोदी, हम वो भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़े थे, हम कैसे भूलें वो? हम कैसे भूल जाएं 6 दिसंबर को मस्जिद की डिमोलिशन हुई? हम कैसे भूल जाएं कि उसमें मूर्तियां रखी गई थी 1948 में दिसंबर में, और फिर ताले खोले गए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिनके ऊपर केसेस चल रहा है, अडवाणी के ऊपर आपने पद्मश्री दे दिया उनको, तो ये कैसे हम भूलेंगे? तो फैक्ट है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डेमोलिशन को याद रखेंगे, अपनी मस्जिद को याद करते रहेंगे और हम हमारी नस्ल को बताएंगे कि इस जगह पर 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी जिसको इन्होंने क्रिमिनल तरीके से डेमोलिशन किया, और ये नेशनल शेम है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यही तो है ना कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन। 9 नवंबर ਨੂੰ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले 'ਚ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाਉਂਦੇ ਹੋਏ विवादित ਥਾਂ ਤੇ राम मंदिर ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ राम मंदिर ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, जो प्रक्रिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की थी। आज नरेंद्र मोदी जिस समय घोषणा कर रहे थे, मेरे मन में आया कि शायद प्रभु श्री राम नरेंद्र मोदी को इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, और जो कांग्रेस ने तो आजादी के बाद उम्मीदें जगी थी हमारे पूर्वजों को कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश बटा है, प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, काशी मथुरा और अयोध्या बनेगा, लेकिन
इन मक्कारों ने हमें कोर्ट में लटका दिया, अटका दिया और कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में तारीख भी बता दिया, भव्य मंदिर भी बनेगा और वसुधैव कुटुंबकम भी स्थापित होगा और राम राज्य की स्थापना की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 67 एकड़ भूमि राम मंदिर के लिए देकर के एक ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी को प्रथम तो बहुत बहुत बधाई। देश को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को हिंदू कहने में गर्व अनुभव करता है और संसद में खड़े होकर के जय श्री राम का नारा लगा करके उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। और राम केवल क्योंकि हिंदुओं के ही पूर्वज नहीं, वो समस्त भारतीयों के पूर्वज हैं, मजहब से परे है। इसलिए आज संपूर्ण भारतवासियों को फक्र होना चाहिए और अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर और भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति पर आधारित दुनिया का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जहां पर आकर के पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के गौरव को देख सके। हरसिमरत कौर बादल ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। बधाई दूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को और बहुत बहुत शुभकामनावां अपने पूरे हिंदुस्तान से और खास तौर पे अपने हिंदू भाईचारे को, क्योंकि एक आस्था अपने धर्म की, अपने भगवान की जो इंसान के अंदर होती है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि 9 नवंबर को जो हमारे 70 साल की पुरानी सिखों की अरदास थी कि अपने धार्मिक स्थानों से जोड़ा जाए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने हमारी सिखों की आस्था पूरा करते हुए करतारपुर साहिब का लांगा खोल रहे थे, लोकार्पण कर रहे थे, उसी दिन अयोध्या का ये मुबारक फैसला आया। और मैं उस दिन भी प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि आपने हमें करतारपुर दिया और गुरु नानक देव जी ने आपको उसी समय आपका अयोध्या, आपका राम मंदिर आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ हिंदुओं के लिए, वो कई 100 साल से लंबित एक फैसला था, ऐसे मुबारक दिन पे हुआ। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने ये ट्रस्ट गठित किया है, इस ट्रस्ट के बनने के साथ एक भव्य मंदिर बहुत जल्दी मिलेगा और हमारे हिंदू भाईचारों की बहुत लंबी आस्था जो थी वो पूरी हुई नजर आ रही है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ 1530 'ਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਡਿਗਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 'ਚ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਸਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।